परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। आपने वैदिक ज्योतिष शास्त्र के बारे में सुना है, आपने पश्चिमी ज्योतिष शास्त्र के बारे में भी सुना है। टेलीविजन के इतिहास में पहली बार हम आपको बता रहे हैं बौद्धिस्ट एस्ट्रोलॉजी के बारे में। बौद्धिस्ट एस्ट्रोलॉजी में 12 राशियां होती हैं। राशियों के बारे में जानकारी देने की इस कड़ी में आज हम आपको बताएंगे ड्रैगन राशि से जुड़ी अहम जानकारियां। ड्रैगन यानी बौद्धिस्ट एस्ट्रोलॉजी के राशि चक्र में 5वें स्थान पर स्थित राशि। इस राशि का प्रधान तत्व पृथ्वी है, जिसका जन्म सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच हुआ है। वो सभी ड्रैगन राशि के व्यक्ति कहलाते हैं। ड्रैगन सौभाग्य का प्रतीक है। चीनी लोग ड्रैगन वर्ष को सर्वोत्तम वर्ष मानते हैं। इस वर्ष में पैदा लोग अत्यधिक बुद्धिमान, भाग्यशाली, स्वस्थ, कल्पनाशील और बहुत आत्मविश्वासी होते हैं। इस राशि के लोग जो भी सोचते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। बात करें अगर ड्रैगन राशि की अन्य दूसरी राशियों के साथ संबंध की, तो अगर किसी स्त्री की राशि चूहा है तो उसकी ड्रैगन राशि वाले के साथ वैवाहिक संबंध अत्यधिक सुखद होगा। ड्रैगन राशि और वानर राशि को भी बौद्धिस्ट एस्ट्रोलॉजी परम मित्र का दर्जा देती है। मतलब साफ है, इन दोनों राशियों वाले व्यक्ति साथ मिलकर चल सकते हैं। ड्रैगन राशि का सर्प राशि के साथ भी गहरा आत्मिक संबंध होता है। इन दोनों के बीच रिश्ता हमेशा टिकाऊ होता है। मुर्गा राशि की स्त्री के साथ भी ड्रैगन राशि के पुरुष के संबंध सौहार्दपूर्ण रहते हैं। यानी ये अगर विवाह के बंधन में बंधते हैं तो जिंदगी खुशहाल रहती है। ड्रैगन राशि और टाइगर राशि के बीच हमेशा शत्रुभाव रहता है, क्योंकि दोनों ही राशि वाले घमंडी माने जाते हैं। ऐसे में इन दोनों राशियों वालों को एक दूसरे से दूर रहना ही बेहतर होगा। अब बात करते हैं वृष राशि और ड्रैगन राशि के बीच के संबंधों पर। तो यहाँ ये बता देना ठीक होगा, अगर दोनों के बीच अहम का टकराव नहीं है तो जोड़ी ठीक रहेगी। ड्रैगन राशि वाले के साथ श्वान यानी डॉग राशि वालों का रिश्ता, विवाह और भागीदारी हमेशा बेमेल रहती है। ऐसे में दोनों राशि वाले अलग अलग चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। ड्रैगन और सुअर राशि का व्यवहार समान है, दोनों में निभ सकती है। हाँ, सुअर राशि वाले व्यक्ति को त्याग हमेशा ज्यादा करना पड़ेगा। वहीं बकरी राशि वाले व्यक्ति और ड्रैगन राशि वाले व्यक्तियों को अपने बीच व्यवहार सावधानी पूर्वक करना चाहिए, यानी हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अब नजर डालते हैं ड्रैगन राशि और ड्रैगन राशि के बीच के संबंधों पर। तो आपको बता दें, ड्रैगन पुरुष और ड्रैगन राशि की युवती का संयोग सुखद और विवाह शुभदायक है। वहीं ड्रैगन राशि और बिल्ली राशि के बीच मिलाप आध्यात्मिक दृष्टि से बेमेल करार दिया गया है। अब बात करते हैं ड्रैगन और अश्व राशि के बीच संबंधों पर। दोनों ही शक्ति का प्रतीक हैं। ऐसे में ड्रैगन और अश्व में अच्छी निभ सकती है, लेकिन अश्व राशि को हमेशा ड्रैगन के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा, यानी ड्रैगन की इच्छा ही सर्वोपरि होगी। इस प्रोग्राम के अगले एपिसोड में हम आपको जानकारी देंगे सर्प राशि के बारे में। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। Namaskar, Tishtilik. I'm Tenzin Jimba, an astrologer from Manzikhan. The following are the daily predictions for the month of October based on Buddhist astrology. 13 October, Wednesday,
6th day of 9th lunar month. The element combination of the day is earth water. It's a good combination which brings hopes and lead to extreme happiness. So good for promotion and celebration, especially for media and business persons. It is also an auspicious day for raising prayer flags. However, starting any kind of construction work and change of apartment and room should be avoided. 14 October, Thursday, 7th day of 9 lunar month. The element combination of the day is water wind. This combination of element will bring disharmony and separation in your family and friends. So you are advised not to believe in any kind of rumor and gossip. One must also avoid marriage ceremony or engagement on this particular day. BT is also running in the morning till 12 noon from south to north direction. So you are suggested to avoid any kind of medical operation and any other auspicious activities in the morning. However, this day is very good for doing Naga Puja because Lote falls on this day. 15 October, Friday, 8th day of 9 lunar month. The element combination of the day is earth water. This elemental combination will bring hope and lead to extreme happiness. It is also a very auspicious day for hosting prayer flags. However, you are suggested to avoid cremation of the deceased person on this day. Except the cremation part, all other activities will be very favorable on this day. Thank you. See you tomorrow at same time, same place. बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान, कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संघम। ये कार्यक्रम आपको हर रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर सैमडोंग रिम्पोचे से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। 3-4 आर्य सत्य क्या है? ये वही हैं दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य और दुख निरोध मार्ग आर्य सत्य। दुख एक सत्य है, एक तथ्य है। ये पहला बिंदु है जिस पर हमको विचार करना है। और वह दुख आकारण नहीं आया हुआ है और कोई व्यक्ति विशेष ने बनाया हुआ नहीं है, वो अपने हितोपति कारणों से आए हैं। उसका समुदय निश्चित रूप से कोई प्रक्रिया है, उससे ये उदय होता है। तो वो दूसरा तथ्य है दुख समुदय, जहाँ से दुख उत्पन्न होता है। और तीसरा सत्य है यह दुख जब उत्पन्न होता है तो वो भी अनित्य है। एक बार दुख उत्पन्न हो गया तो बराबर उस दुख में रहने की अनिवार्यता नहीं है। अगर दुखी व्यक्ति चाहें तो वह अपने दुख को निवृत्त कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, दुख रहित की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो वह भी एक तथ्य है। उस तथ्य को तीसरा तथ्य कहा गया है दुख निरोध सत्य। और वह दुख निरोध सत्य भी अकारण नहीं प्राप्त होगा। कोई अन्य व्यक्ति आपको वो दे नहीं सकते हैं, आपको प्राप्त नहीं करा सकते हैं। शक्तिपात जैसे कोई ऐसा
संभव नहीं है, अपने से करना होगा, अपने से ही उसको अर्जित करना होगा, प्राप्त करना होगा। अगर अपने से प्राप्त करना है तो उसके लिए कोई उपाय होना चाहिए, कोई मार्ग होना चाहिए, तो मार्ग भी हैं, तो बहुत सरल मार्ग हैं। तो यह 4 तथ्यों को तथागत बुद्ध ने जैसा अपने अनुभव से, अपने अनुसंधान की प्रक्रिया से उन्होंने साक्षात किया, प्रमाणिक रूप से उसने देखा, प्रत्यक्ष किया, तब उस अनुभव को 5 वर्गीय भिक्षु से लेकर के समस्तों की विनय ज्ञान अनुयायियों को उन्होंने बताया। तो यह केवल बौद्धों के लिए सत्य नहीं है, चाहे बौद्ध हो, चाहे बौद्ध इतर हो, चाहे कोई धर्म को मानने वाले हो, चाहे धर्म को नहीं मानने वाले हो, ये 4 सत्य हैं, वो सब के लिए सत्य हैं और विशेष सत्य हैं, इसलिए आर्य सत्य हैं। अनेक प्रकार के दुख और विशेष रूप से कर्म और क्लेश से बंधे हुए यह शास्त्रों और शरीर हैं, ये हमारा सकदों की समूह हैं। यह हर प्रकार के दुख इसमें रहते हैं, विशेष रूप से जन्म की दुख इसमें विशेषता है, जरा की दुख, वृद्ध होने का दुख इसमें सन्निहित है, रोगी होने का दुख इसमें सन्निहित है और मरण का, मृत्यु को प्राप्त करने का दुख इसमें सन्निहित है, अनिवार्य दुख है। जब तक हम इस शरीर को, कर्म और क्लेश के अधीन रहने वाले इस शरीर को, इस शरीर से निर्वित नहीं पाएंगे, इस हम स्वाधीन नहीं होंगे, तब तक ये दुख तो चलते रहेगा। तो इसलिए दुख को जानना चाहिए। भगवान बुद्ध ने पहला तथ्य ये सबके सामने रखा। दुख 3 प्रकार के होते हैं, दुख, परिणाम दुख और संस्कार दुख। दुख को तो सब लोग जानते हैं, जो पीड़ा हैं, दर्द हैं, दुखी मन हैं, यह दुख जिसको कहा गया है, जिसको दुख संवेदना भी कह सकते हैं। संवेदना में दुख रूप में अनुभूति होता है, उसको दुख कहते हैं। इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं है। आपका हाथ पांव टूट जाए, असह्य पीड़ा उससे हो रहा हो, तो कोई आदमी आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपको जो पीड़ा हो रहा है वो दुख है। वो जो पीड़ा भोगने वाला स्वयं जान रहे हैं कि ये बहुत हमको दर्द दे रहे हैं, हम कैसा इसे छुटकारा पाएं। तो ये एक स्थूल दुख जिसको कहते हैं। इससे थोड़ा सूक्ष्म दुख परिणाम दुख वाला है। वो तत्कालिक रूप से सुख संवेदना की कक्ष में आते हैं। कोई भी सुख जिसको हम सुख रूप में मानते हैं, सांसारिक, शास्त्रीय, कर्म और क्लेश से उत्पन्न हुआ कोई भी सुख है, वह अनित्य है। उत्पन्न होता है, सुख अनुभूति होते हैं, आनंद के अनुभव होता है, लेकिन वो समाप्त हो जाता है। जब समाप्त होता है तो वो दुख के रूप में समाप्त होते हैं। आपकी स्वस्थ हैं, स्वस्थ जब तक रहते हैं तो आपको आनंद की अनुभूति देते हैं। जब स्वास्थ्य बिगड़ जाते हैं, स्वास्थ्य अस्वस्थ रूप में परिणित होता है, तो फिर आपको दुख होता है। उदाहरण बहुत
सर्दी लग रहे हैं आपको, कहीं शीत स्थल पर आप बैठे हुए हैं, ठंडी जगह पर बैठे हुए हैं, आप कंपन हो रहा है, बहुत सर्दी लग रहे हैं, तो सर्दी लगना एक दुख है, एक पीड़ा है। तो उस पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए आप आग जला करके उसके सामने बैठ जाते हैं, या दुख में बैठ जाते हैं, या कोई गर्म जगह पर बैठ जाते हैं। तो शनि शनि आपकी ठंड की संवेदना कम होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और गर्म लगता है, अच्छा लगता है, तीक्ष्ण अनुभव होता है, तो आपको अच्छा लगने लगता है। लेकिन वहाँ आग के पास हमेशा के लिए स्थायी रूप से बैठा दिया जाए और आग को और अधिक बड़ा कर दिया जाए, तो आपको गर्मी लगने लगेगा, पसीना आने लगेगा, फिर आपको वो जो बहुत सुख का अनुभूति दे रहे थे वही दुख की अनुभूति में परिणत हो जाएंगे, और आपको पता लगेगा कि अरे ये तो मेरे सह नहीं होगा, बहुत गर्म लग रहा है, तप रहा है, जल रहा है, हमको यहाँ से हटना चाहिए। ये हटने की इच्छा क्यों उत्पन्न होता है? वह इसलिए उत्पन्न होता है, वह दुख थे। प्रारंभ में दुख के रूप में हमने नहीं पहचाना, बैठे हुए बहुत आराम अनुभूति होगा, परंतु आपसे कह दिया जाए कि आप 24 घंटा इसी आसन में बैठे रहो, तो आपको बहुत असह्य दुख अनुभूति उसमें हो जाएंगे। जब बैठे बैठे आप थक जाएंगे, दुख अनुभूति होगा, तो आप खड़े हो जाएंगे या चल कदमी करेंगे, तो आपको सुख अनुभूति होगा। अगर वो सुख अनुभूति है तो जितना देर उसको सेवन करें उतना देर वो सुख ही रहना चाहिए। लेकिन नहीं, जब खड़े हुए तो आपसे कह दिया जाए तो आप 24 घंटा खड़े ही रहिए, तो आप गिर जाएंगे, फिर दुखी हो जाएंगे। तो इस प्रकार की सांसारिक सासुरवा कर्म क्लेश के आदि वाले जितना सुख अनुभूति हैं वो परिणाम दुख हैं। जब उसका परिवर्तन होता है, उसका क्षय होता है या उसका वृद्धि होता है, तो वो दुख हो जाते हैं।